Hello students, and today you will read the second chapter of class 10th Thief's Story written by Ruskin Bond। इस स्टोरी में क्या है, जैसे कि चैप्टर का टाइटल जो है बिल्कुल क्लियर है, थीफ्स स्टोरी यानी कि एक चोर की कहानी। बड़ी मज़ेदार है चोर की कहानी, समझेंगे। चोर जो कि नैरेटर भी है, नैरेटर का मतलब होता है जो कहानी को पूरी बताता है। तो इसमें इस चोर ने अपनी पूरी कहानी को बताया है, तो अपने आप को उसने आई कह के रेफ़र किया है। तो इसमें आई जो है वो एक चोर है, यानी कि वही स्टोरी वक्ता भी है, नैरेटर भी है। वह बताता है कि वह एक बहुत साधारण सा चोर है, सरल चोर है, और वह एक बार चोरी करने के उद्देश्य से आगे निकलता है और सोचता है कि किसी का आत्मविश्वास जीता जाए। तो उसे एक दुबला पतला लंबा सा लड़का दिखाई देता है जो कि 25 वर्ष का है, जिसका नाम अनिल है। अनिल से जिस समय वह मिला था उस समय वह रेसलिंग देख रहा था। चापलूसी के उद्देश्य से चोर ने जाकर उससे कहा कि अरे एक रेसलर के समान नज़र आते हो और आपकी कदकाठी भी बिल्कुल एक रेसलर के समान ही है, जबकि ऐसा नहीं था। अनिल ने भी वापस चोर से वैसा ही कहा, अरे आपकी भी तो वैसे ही कदकाठी है। चोर को बड़ा हर्ट हुआ सुनकर कि देखो ये मुझसे क्या कह रहा है। चोर जो था वो केवल 15 साल का था। अनिल ने उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम हरी सिंह बताया। क्या नाम बताया? हरी सिंह, जो कि झूठ था। क्यों झूठ था? क्योंकि चोर जो था वो अपना हर महीने नाम बदलता था। उसका कारण ये था कि अगर उसके साथ के लोग पकड़े जाएं तो उसका नाम अगर वो बता भी देते हैं तो वह पकड़ा न जाए, इसलिए उसने अपना नाम हरी सिंह बताया। अब हरी सिंह जो था, यानी कि चोर जो था, वह अनिल के घर में जाकर चोरी करना चाहता था, इसलिए उसका आत्मविश्वास जीतना चाहता था। इसलिए उसने उससे नौकरी मांगी कि वह उसे अपने घर में काम पर रख दे। अनिल बोला मेरे पर इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी सैलरी दे पाऊँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर का कोई काम कर दूंगा। तो अनिल बोला नहीं, मेरे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है। फिर बहुत सोचकर जब देखा कि लड़का बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, तो उसने कहा अनिल ने, ठीक है, अगर तुम मेरे घर का खाना बना दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूँगा। चोर जो था मान गया, लेकिन उसे खाना बनाना फिर भी नहीं आता था। ये भी उसका झूठ था, और नौकरी करने के बहाने से चोर के उद्देश्य से वह उसके घर पर चला जाता है। जब चोर उसके घर पर जाता है तो देखता है कि उसके घर पर ऐसा कुछ नहीं था जो वह चोरी कर पाए। लेकिन अनिल अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति था। उसने, क्योंकि वह 15 साल का था, छोटा था, उसने उसे पढ़ाने की कोशिश की कि वह उसे पढ़ाएगा और एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा। चोर खुश हो गया मन ही मन में कि चोर जो वह अब सीखेगा, पढ़ेगा और वह वास्तव में पैसे कमाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। वह पढ़ाई करने लगा, सुबह की चाय बनाता था, दिन भर के काम करता था उसके घर पर, बाज़ार से सब्जी और अन्य सामान भी लाता था। लेकिन चोर तो चोर है, हेरा फेरी तो ज़रूर करेगा। वह जब लाता था तो क्या करता था, प्रत्येक दिन वह रोज़मर्रा के काम काज का खर्चे में से 1 रुपया वो बचा लेता था। इस बात की अनिल को कोई खबर नहीं थी। अनिल को वह बता देता था कि ये खर्चा हुआ है, यानी उसमें वो 1 रुपये भी प्लस कर लेता था। इससे पता चलता है कि अनिल जो है वो चालाक भी था, कैलकुलेशन में भी अच्छा था वह। इस तरीके से 1 महीना कट गया उसके घर पर। 1 महीने बाद एक दिन अनिल जो था वह एक छोटी सी गड्डी लेके आए नोट के घर पर, और कहते हैं कि आज मेरी किताब बिक गई है और इसलिए मुझे ये रुपए मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि अनिल कौन था। अनिल एक राइटर था, लेखक था, जो कि किताबें लिखता था। उसने वह रुपए जो थे अपने गद्दे के नीचे रख लिए
और रात में वह सो गया। चोर जो था वह इसी मौके की तलाश में था और उसने क्या किया कि रात में सोचा कि 10:30 की ट्रेन है लखनऊ की, क्यों ना वह वहीं से निकल जाएगा। उसने चुपचाप से नीचे रेंग कर गया, खिसका और चुपचाप से गद्दे के नीचे से उसने वो रुपए निकाल लिए और स्टेशन पहुंच गया। जैसा कि हमेशा करता था चोर हरि सिंह कि वह कभी भी टिकट नहीं खरीदता था और वह जाकर ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ा। ट्रेन जो थी वो रेंगने लगी थी, अगर वह चाहता तो दौड़कर बैठ सकता था, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत ने आत्मग्लानि से वह भर गया और पता नहीं उसे क्या हो रहा था कि वह ट्रेन में नहीं बैठ पाया। वह वापस आया, वापस आकर वह होटल में जाने की सोची, लेकिन होटल में नहीं गया क्योंकि उसे अंदर से लग रहा था कि कहीं ऐसा ना होटल वाले उसे पकड़ लें कि इतने रुपए तुझ पर कहाँ से आए, तू चोर है क्या। वहाँ होटल में भी नहीं जाता है। फिर वह एक घंटा घर पर जाता है। घंटा घर जैसा कि हर शहर के बीचों बीच में ये स्थान बना होता है जिस पर एक बड़ी सी क्लॉक बनी होती है, उसके नीचे जाकर वह बैठ गया। लेकिन वहाँ भी उसे सहूलियत नहीं मिली क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। अब बारिश में वह कहाँ जाए, कैसे करे, पार्क में बैठा रहा, लेकिन उसे कहीं भी सहूलियत नहीं मिली। उसने सोचा कि लौट के क्यों ना अनिल के घर ही जाया जाए और लौट कर वह अनिल के घर चुपचाप से पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 2-3 घंटे का टाइम कट चुका था और जब पहुंचता है तो अनिल उस समय भी सोया हुआ है और जाकर वह चुपचाप से रुपयों को वहीं नीचे गद्दे के नीचे फिर से रख देता है और फिर सो जाता है। सुबह जब अनिल उठता है तो चाय बनाता है। अब देर तक चोर सोया हुआ है। अब चोर जब उठता है सुबह तो अनिल जो है उसे 50 रुपये देता है। 50 रुपये कहता है कि आज तक मैंने तुमको कोई सैलरी नहीं दी है, तो अब मैं आज से तुम्हें 50 रुपया प्रतिदिन दिया करूँगा अपनी प्रतिदिन की इनकम में से। जो नोट वह देता है वह अभी भी गीला हुआ है। चोर समझ जाता है कि अनिल को सारी बातें पता चल गई हैं, लेकिन न तो चोर बोलता है कभी इस बारे में और न ही अनिल ने उससे कभी कुछ इस बारे में बताया। और इस प्रकार से अनिल जो होता है उसे पढ़ाता है और चोर जो है खुशी खुशी वहीं पर रहने लगता है। इस प्रकार से ये कहानी है कि इस कहानी में हमें पता चलता है कि समय के साथ और माहौल के साथ हमारा मन तुरंत ही बदल जाता है और धीरे धीरे कब बदल जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। तो इससे थीप्स स्टोरी से यही पता चलता है कि हमको माहौल अच्छे से अच्छा लेना चाहिए और मिलना